नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के कारण आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस, पानी और बिजली की आपूर्ति में कमी के कारण जोधपुर वासियों को भी अपने दैनिक जीवन के निर्वहन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई बेलगाम हो गई है। आम आदमी को अपने परिवार के पालन पोषण के लिए दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की अर्जित करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जद्दोजहद करनी पड़ रही है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, किंतु इन समस्याओं का समाधान करना सरकार की नीतियों में नहीं है। केवल दिखावे और इवेंट मैनेजमेंट जैसे कार्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण देश के छात्र छात्राओं के हितों के साथ खिलवाड़ करने का काम भाजपा ने किया है और अब 18 छात्रों की जान जा चुकी है। और नीट पेपर लीक के कारण और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनको अपनी नैतिकता समझते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, परंतु अभी तक इस्तीफा नहीं दिया और युवाओं में इसके लिए जोरदार गुस्सा पनप रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इसके कारण देश को बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसी संदर्भ में आज सुरसागर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। सुरसागर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष त्रिलोक मेहरा ने बताया कि पूरे देश में भय का माहौल है, जनता त्रस्त है और मंत्री मस्त हैं। सुरसागर की क्षेत्रीय समस्याएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, जो कि बार बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के उपरांत भी उक्त समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। इन सभी मूलभूत समस्याओं से सुरसागर उपखंड अधिकारी को अवगत कराया गया और शीघ्र इसका समाधान करने के लिए निवेदन किया गया। अगर इन समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं निकलता है तो मजबूरन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता को जो परेशानी हो रही है, साथ ही मिलकर धरना प्रदर्शन और जन आक्रोश पदयात्राएं सभी क्षेत्रों में निकाली जाएगी। ज्ञापन देने सुरसागर विधानसभा प्रभारी हरिनारायण चौधरी, राजेश रामदेव प्रभारी सुरसागर ब्लॉक, जगदीश सांकला कार्यवाहक जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश जोशी और अकमुद्दीन खान, अजीत राठी और ओबीसी जिला अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, प्रदेश सचिव ओबीसी विभाग किशन सेन और कमलेश तंवर, सराज खान और अंबादान चारण इत्यादि कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल हुए। कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार सुरसागर ब्लॉक के आखले मंडल में पुतला दहन का आयोजन किया गया। मैं केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार को याद दिलाना चाहूँगा, बहुत ही महंगाई की अब की बार मोदी सरकार वाले नारे, अब ये नारे ये लगने लग गए हैं, बहुत ही महंगी की सरकार, अब की बार कांग्रेस सरकार। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जनता को अपील करने वाले कुछ विदेशों में घूम रहे हैं और यहाँ जनता त्राइम कर रही है। जनता बहुत दुखी है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से आयात निर्यात के ऊपर भी असर पड़ेगा। इससे गरीब जो सुबह लाता है शाम को खाता है उसकी स्थिति बहुत दयनीय होगी और आने वाले समय में हमारे राहुल गांधी जी ने कहा है कि बहुत बड़ी त्रासदी महंगाई की मार बढ़ने वाली है और ये सत्य है। जो उन्होंने शब्द कहे आज तक वो सिद्ध हुए। तो मैं मोदी सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाले समय में अगर महंगाई और इस डीजल पेट्रोल के दाम कम नहीं किए गए तो पूरे राजस्थान, पूरे भारत के अंदर ऐसे आंदोलन होंगे और राहुल गांधी हमारे नेता इस आंदोलन को और विकराल रूप देंगे, क्योंकि जनता के बीच में रहने वाले, जो जनता के दर्द को समझने वाली वो सरकार है कांग्रेस सरकार। मैं आज आपके मंडल में पधारे हुए हमारे प्रभारी हरिनारायण चौधरी जी, हमारे जगदीश सांकला साहब कार्यवाहक जिला अध्यक्ष, प्रभारी राजेश रामदेव जी, हमारे साथ मंडल अध्यक्ष मुखिया रवि जी, ओबीसी के जिला अध्यक्ष आदरणीय नरेश शर्मा साहब और तमाम वार्ड के पार्षद, पूर्व पार्षद और हैदर राजा जी, सेक्रेटरी इमरान साहब, पार्षद, पूर्व पार्षद, महिला शक्ति, इन सब ने बढ़कर चढ़कर भाग लिया। इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं त्रिलोक मेहरा ब्लॉक अध्यक्ष सुरसागर जोधपुर से। सुरसागर ब्लॉक में आखिरी मंडल का एक कार्यक्रम है जिसमें पुतला दहन किया गया और जो समस्याओं को लेकर धरना लगाया गया और जिस प्रकार आज देश के हालात बने हुए हैं और मोदी जी ने जिस प्रकार देश की जनता को पैनिक कर दिया है और जनता के मन में भय बैठ गया है कि कब बैंकें बंद हो जाएगी, कब पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, कब गैस की टंकियाँ मिलना बंद हो जाएगी, कब हमारे बैंकों से पैसे बंद सीज कर लेंगे। इस प्रकार का आए दिन हर घर में ऐसी बातें होती है और लोग डर के मारे जी रहे हैं और इस प्रकार के देश के हालात कर दिया है, देश को डरा दिया है। और कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा था कि 1 साल बाद नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांग के इस्तीफा देना पड़ेगा। ये बात मैं आज आपको कह रहा हूँ, इस मंच के माध्यम से ये बात हकीकत होगी। अब जैन जी जाग चुका है कि देश की जो युवा है वो जाग चुका है और ये आंदोलन की शुरुआत है और देखना ये धीरे धीरे करते पूरे देश में आंदोलन फैलेगा और मोदी को, इस सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा और कांग्रेस के अलावा देश में कोई विकल्प नहीं है। पूरे प्रदेश में पेट्रोल, डीजल
और गैस की त्राहिमाम हो रही है, उस तरह से पूरे प्रदेश का आमजन परेशान है। उसको लेकर आज सूरसागर विधानसभा के क्षेत्र के ब्लॉक सूरसागर में ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे आमजन को जगाकर और इस बीजेपी सरकार जो सोई हुई है उसको जगाने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता इस समय कर रहा है। और जिस तरह से पूरे देश में एक हालात बने हुए हैं, जिस तरह के हालात को देखते हुए कांग्रेस सड़कों पर है और आमजन और बीजेपी सरकार को जगाने का काम कर रही है। आने वाले समय में हम पूरी ताकत से पूरे आंदोलन के साथ में जिस तरह से सरकार काम कर रही है, इनकी नीतियां सही नहीं है। पूरे विश्व में जिस तरह मोदी जी बहुत श्रम की बात कर रहे हैं, हमारा नाक कटवा रहे हैं, जिस तरह ट्रंप की आदेश की पालना करते हैं और हमारे भारत की अवहेलना कर रहे हैं, लोगों के आमजन के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। वो पहले कहते थे कि हमारी छाती 56 इंच की है। हमने पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, वो 56 इंच की छाती कहाँ गई जो ट्रंप के इशारे पर उठ रहे, बैठ रहे हैं, नाच रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मोदी जी अब सावधान हो जाइए, देश की जनता जाग रही है और आने वाले समय में इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा।